ठीक है, अभी एक वीडियो भी यहाँ बनती है क्लास की, तो आपको वीडियो मिल जाएगी क्लास की, तो आप उससे एक दफ़ा और रिविजन कर सकते हैं क्लास का। ठीक है, तो लेकिन अभी जो है ना प्लीज़ कंसंट्रेट करें, जो फीमेल्स हैं, जो भी मेरे भाई हजरात हैं, थोड़ा सा अपने आप थोड़ा फोकस इस पर रखें, सर की आवाज़ पे और स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, शुक्रिया। फाइल स्ट्रक्चर क्या है, डायरेक्टरी क्या है, चीज़ें क्या है, सब भूल जाएं। अभी मैं आपको सिर्फ ये दिखा रहा हूँ कि रिएक्ट के अंदर यूआई क्या होती है और काम कैसे करती है। आपके पास एक एसआरसी का फोल्डर है, इसके अंदर एक फाइल बनी हुई है app.tsx के नाम से। किस नाम से बनी हुई है? ये आपका कंपोनेंट है। याद रखिएगा, रिएक्ट या नेक्स्ट.जेएस पे जब भी आप कंपोनेंट बनाएंगे ना, उसको आप हमेशा कैपिटल लेटर में लिखेंगे पहले वर्ड उसका, क्योंकि आप कैसे डिफरेंशिएट करवाएंगे इस चीज को कि ये कंपोनेंट है या कोई रिएक्ट या कोई एचटीएमएल का एलिमेंट है। ये आपके पास डिव लिखा हुआ है ना, जैसे फॉर एग्जांपल ये रहा, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ डिव, एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिखाता हूँ मैं अभी। यहाँ पे अगर मैं डिव लिखूँ तो आपको क्या लगेगा? ये एक एचटीएमएल का एलिमेंट है जो आपने लिखा है, ऐसा ही है? यस सर। अभी भूल जाए कोड को, आप सिर्फ इस पे फोकस करें मैं क्या लिखवा रहा हूँ। लेकिन रिएक्ट क्या कहता है कि भाई कि आपने कोई ऐसा कंपोनेंट बनाया जिसके अंदर यूआई है जो मल्टीपल टाइम यूज होगी। उस यूआई को अगर आपने मल्टीपल टाइम यूज करना है तो उस कंपोनेंट का नाम आप क्या रखेंगे? पास्कल केस में रखेंगे। कौन से केस में रखेंगे? कैसे होगा? जैसे फॉर एग्जांपल केमिकल केस कैसे होता था? मोहम्मद, ओसामा, ये कौन सा केस है? पास्कल केस क्या होगा? पहला कैपिटल होगा, इसके एम भी मैं कैपिटल कर दूंगा। ठीक है, एम। तो रिएक्ट इसको समझेगा ये कंपोनेंट है। ठीक है, एक यही डिफरेंस है जिसके से रिएक्ट इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि ये कंपोनेंट है। अब यहां से पीछे हट जाएं, अगर मैं आ जाऊं यहाँ पे app.tsx की फाइल के अंदर सिंपल, तो यहाँ पे लिखा हुआ क्या है? ये देखें ऊपर बहुत सारे काम हो रहे होंगे। एक लाइन आपको ये दिख रही होगी कि इसमें यूज स्टेट लगा हुआ है, एक लाइन आपको दिख रही होगी कि लोगो इंपोर्ट हुआ हुआ है, एक लाइन आपको दिख रही होगी कि वीट लोगो लगा हुआ है, एक फाइल आपको दिख रही होगी app.css की। ऐसा ही है? यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, सर ये तीन फाइलें कौन सी हैं, करती क्या है? ये तीन फाइलें करती क्या है? मैं काम करता हूँ, पूरी फाइल को डिलीट कर देता हूँ। क्लियर हो गई? कंफ्यूजन खत्म हो गई यहाँ से सारी। अब app.tsx की आपने फाइल बना ली कंपोनेंट की, आपने करना क्या है? इसमें एक फाइल बनाते हैं दोबारा स्क्रैच से। जब भी आप कोई कंपोनेंट बनाएंगे वो हमेशा फंक्शन से बनेगा। किससे बनेगा? फंक्शन। FUNC TION फंक्शन। ऐप क्या लिखा आपने? फंक्शन का नाम। तो ये आपके कंपोनेंट का नाम क्या हो गया? ऐप। आपने वैसे पैरेंथेसिस लगाए और यहाँ पे आपने इसको एंटर कर दिया। फिर क्योंकि ये कंपोनेंट है, ये यूआई रिटर्न करेगा, तो इसके लिए जरूरी है कि आप यहाँ से रिटर्न करवाएं। क्या करवाएं? रिटर्न करवाएं। तो क्या लिखेंगे आप? रिटर्न का कीवर्ड RETURN, रिटर्न। रिटर्न के अंदर क्या करवाना चाहते हैं? हम एक डिव रिटर्न करवाना चाहते हैं। और डिव में क्या लिखा हुआ हो? डिव में क्या लिखा हुआ हो? हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड। ये हमने सेव कर दिया। ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने रमजान कोडिंग नाइट्स की थी ना सबने? उसके अंदर याद है जब हम कोई चीज इंस्टॉल करते थे तो उसके लिए npm इंस्टॉल करते थे। तो क्या होता था कि जो package.json की फाइल होती थी हमारे पास, ये वाली, इसके अंदर जो इस एप्लीकेशन को चलाने के लिए जरूरत होती थी चीजें, वो इंस्टॉल हो जाती थी। याद है? इसी तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस वक्त इस फोल्डर के अंदर npm इंस्टॉल कर लेंगे एक दफा। ये हमारा फोल्डर ऑलरेडी यहाँ खुला हुआ है ना, npm इंस्टॉल, इंटर कर देंगे। फोल्डर के अंदर जाके करना है ये जाके बाहर एक के फोल्डर में नहीं करते, बेसिकली एक काम से करना है उसके यूजर्स के। अच्छा बेसिकली यूजर गलत बन गया। चलिए मैं काम करता हूँ, यहाँ पे खोल लेता हूँ npm, इंटर करता। पावरशेल खुला हुआ है, सॉरी पावरशेल खुला हुआ आता है। मैं कमांड प्रॉम्प्ट खोल लेता हूँ, यहाँ पे पावरशेल को बंद कर देता हूँ, npm इंस्टॉल। देखिए npm इंस्टॉल क्या करेगा, मेरे पास नोड मॉड्यूल्स इंस्टॉल कर देगा। क्या इंस्टॉल कर देगा? नोड मॉड्यूल्स क्या है? जिसके अंदर आपकी एप्लीकेशन चलाने के लिए वो लाइब्रेरीज जो इस एप्लीकेशन को चलाएंगी, रिएक्ट का कोड इसके अंदर आएगा। क्या इसका आएगा? रिएक्ट का अपना कोड। हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। एप्लीकेशन बन गई आपकी, सिंपल आपने हेलो वर्ल्ड लिख दिया। ठीक है, अब आप एक काम करेंगे, अब आपने इस एप्लीकेशन को चलाना है। मैं सबसे पहले तो CLS कर देता हूँ।
तो आपको इस एप्लीकेशन के लिए चलाने के लिए क्या कमांड यूज करनी पड़ेगी? वो यहाँ पे लिखी हुई भी है, package.json में जाएंगे ना आप, वो ये लिखी हुई स्क्रिप्ट लिखे हुए। यस सर। इस स्क्रिप्ट के अंदर देखें यहाँ पे डेव लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि रिएक्ट का डेवलपमेंट सर्वर ऑन कर देगा। क्या कर देगा? रिएक्ट का डेवलपमेंट सर्वर क्या कर देगा? ऑन कर देगा। इसको लिखना कैसे है? उसी फोल्डर में आप मौजूद जाएंगे और यहाँ पे आप लिखेंगे सिर्फ npm run dev। मैंने एंटर किया तो वो क्या कह रहा है कि आपका सर्वर आप हो गया है लोकल होस्ट 5173। ये एक सर्वर का एड्रेस है। ये क्या है आपके सर्वर का एड्रेस? अब आप ये बोलोगे सर लोकल होस्ट क्या है, 5173 क्या है? ऐसा ही है, मैं आपको समझाता हूं। आप इस क्लास में मौजूद हैं, ठीक है। हमने क्या किया कि इसमें हमने यहाँ पे तकरीबन 1700-1800 कुर्सियां लगाई इस क्लास में। कितनी लगाई? 17-18 लगी हुई है ना, आप लोग बैठे हुए। अगर सिर्फ हम एक कुर्सी रखते तो आप सब बैठ सकते थे? नो सर। नहीं बैठ सकते थे ना। इसी तरीके से आपके सर्वर पे आपका सिस्टम तो एक ही है ना, आपका जो लोकल सिस्टम है वो कितने हैं? एक है सर। कितने? एक है। अब हम एक सर्वर, किसी वक्त सर्वर से मुराद ये कि जो चीज हमें सर्व कर रही है एप्लीकेशन, अगर वो हम ऑन कर देंगे अपने सिस्टम पे तो दूसरी एप्लीकेशन चला सकते हैं? नो सर। नहीं चला सकते। दूसरी एप्लीकेशन क्या होगा? नहीं चला सकते। उसको चलाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक बंद करेंगे दूसरी चलाएंगे। तो सिस्टम के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है पोर्ट्स का। किसका कॉन्सेप्ट होता है? पोर्ट्स का। इसका मतलब ये होता है कि एक ही सर्वर पे मल्टीपल पोर्ट्स ओपन हो जाती हैं। जैसे यहाँ पे मल्टीपल कुर्सियां रखी हुई हैं, एक हॉल के अंदर मल्टीपल कुर्सियां रखी हुई हैं और हर बच्चा अपनी एक अलग आइडेंटिटी रखता है। इसी तरीके से सिस्टम के ऊपर लोकल होस्ट 5173 का मतलब ये कि सिस्टम पे लोकली एक पोर्ट है 5173 के नाम से, उसके ऊपर आपका सर्वर चल रहा है, ठीक है। ऊपर से आगे सर आ गया सर समझ में। 6 लोगों को समझ में आई है। कितने स्टूडेंट्स के बाद समझ में आ गई है? कितने को नहीं आई? ये आपका सिस्टम है, यस सर। यही आपका सर्वर है। सर्वर का मतलब क्या है? जो चीज सर्व कर रहा हो। आपने क्या किया? npm run dev किया तो रिएक्ट ने अपना एक लोकल सर्वर खड़ा कर दिया आपकी मशीन के अंदर। एक वो क्या करेगा? क्योंकि वो सर्व करेगा ना पेज को, आपको दिखाएगा एप्लीकेशन बना रहे हो आप। अगर सिर्फ लोकल होस्ट होता तो आप कोई और सिस्टम पे फाइल नहीं चला सकते थे, कोई सर्वर नहीं चला सकते थे। क्यों? क्योंकि ऐसे एज्यूम करेंगे अगर इस क्लास में एक कुर्सी होती और बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठ सकते थे। नो सर। तो हमने क्या किया? मल्टीपल स्टूडेंट्स को एकोमोडेट करने के लिए एक हॉल में क्या काम किया? मल्टीपल कुर्सियां लगा दी। ऐसा ही है ना। अब जो नवेद है, ठीक है, वो ऐसा तो नहीं हो सकता कि बराबर वाले को भी वही, मतलब ये भी नवेद ही हो। ये अलग आइडेंटिटी रखते हैं, अलग रखते हैं। अब क्या हो रहा है? हम एक क्लास में मल्टीपल लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं। इसी तरीके से सिस्टम समझिएगा आपका एक बहुत बड़ा हॉल है। आपका सिस्टम क्या है? बहुत बड़ा है, हॉल है। उसके अंदर सिस्टम लिखा हुआ है कि मैंने कुर्सियों की जगह पे ना मैंने ये पोर्ट्स बनाएंगे। अगर आपने एक से ज्यादा काम करने तो इन पोर्ट्स के ऊपर कर ले, ताकि कोई दूसरा बंदा उसे डिस्टर्ब ना हो, दूसरा सर्वर उसे क्या हो? डिस्टर्ब ना हो। तो लोकल होस्ट 5173 का मतलब ये है क्या? लोकल होस्ट मतलब आपका सिस्टम लोकल होस्ट। आपका होस्ट कौन सा है? लोकल है, आपका सिस्टम है। उसके ऊपर 5173 मतलब क्या है? लोकल होस्ट के ऊपर एक पोर्ट है, हम इसको पोर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम पोर्ट बोलते हैं। 5173 पे आपकी एप्लीकेशन चल रही है, आप चला के देख लें। अब मैं क्या करूंगा? ब्राउजर पे जाऊंगा, नया टैब खोलूंगा, लिखूंगा लोकल होस्ट, क्या है पोर्ट हमारी? 5173 एंटर करूंगा तो ये मेरी एक एप्लीकेशन खुल गई। लेकिन यहाँ पे कुछ शो नहीं हो रहा। चले भी देख लेना क्यों नहीं हो रहा। अच्छा, अभी जैसे आपको सर ने बताया कॉन्सेप्ट चेयर के रिलेटेड, अगर अभी आपकी एक आपने रिएक्ट ऐप बना ली, ठीक है, अब साथ में आपको एक और प्रोजेक्ट बना मिला और आपने वो बनानी पड़ी, तो फिर वो आपका लोकल होस्ट कौन सा होगा? कितना कौन सा होगा? एक अजम्पशन के तौर पे लोकल होस्ट 5174 हो सकता है, 5175 हो सकता है, बिल्कुल ऐसे ही ना। फिर आप एक और प्रोजेक्ट आपने बनाया, क्योंकि जरूरी तो नहीं कि मैं अपने एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, मल्टीपल प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं रिएक्ट के। तो और लोकल होस्ट होते हैं कि जो अपने सिस्टम से डायरेक्टली लोकली अब सिस्टम पे काम कर रहे हैं, ठीक है। अब तक जो हम काम करते आए थे HTML CSS जावास्क्रिप्ट में,
तो वहाँ पे लोकल होस्ट वाला कोई सिस्टम नहीं था हमारे पास, लेकिन चूंकि अब हम रिएक्ट पे आ गए तो यहाँ पे हमारे पास कहाँ पे हमारी वेबसाइट कहाँ पे नजर आती है, हमें लोकल होस्ट नजर आती है। ठीक है, फिर हम उसको अगर डिप्लॉय करते हैं फर्दर, तो फिर हमें जो भी आईडी मिलती है कोड की, वो फिर हम उसको यूज़ करते हैं। इस तरीके से मल्टीपल प्रोजेक्ट बनाएंगे तो आपको आईडी हमेशा डिफरेंट मिलेगी। आप बना के देखिए घर में 2-3, तो आपकी डिफरेंट होगी लोकल होस्ट। थैंक यू मैडम। आपने एक एप्लीकेशन बना लिया, सिंपल, आपने एक ऐप का कंपोनेंट भी बना लिया, यहाँ से एक रिटर्न भी करवा दिया हेलो वर्ल्ड, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि आपके पास यूआई पे कुछ नजर नहीं आ रहा। एक्सपोर्ट नहीं किया सर। क्यों? क्योंकि जब आपने कंपोनेंट बनाया है ना, आपको इसको उस फाइल से एक्सपोर्ट भी करना है। क्या करना है? एक्सपोर्ट भी करना है। सिंपल सा रूल है। आपने कोई चीज बनाई, आपने बोला कि सर आपको चाहिए, मैंने कहा मुझे चाहिए, तो आप क्या करेंगे? अपने पास से मुझे दे देंगे। तो जब आप मुझे देंगे तो आप अपने पास से क्या कर रहे हो? उसको एक्सपोर्ट कर। तो जब मैं अपने पास उसको यूज करूंगा तो मैं क्या कर रहा हूँ? इंपोर्ट करेंगे। सिंपल है, क्लियर हो गया? ठीक है, अब आप आ जाए एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। ये आपने क्वार्टर 1 में पढ़ा होगा एक्सपोर्ट, हाँ मॉड्यूल्स में पढ़ा होगा आपने एक्सपोर्ट कितनी टाइप्स की होती है। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप, जो कंपोनेंट का नाम है वो लिखें तो सेव करते हैं। जैसे ही मैं सेव करूंगा तो आप देखिएगा यहाँ पे वहां पे लेते हैं, एक मिनट दोबारा सर्वर चला रहा हूँ उसका। ये देखें, ये हेलो वर्ल्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, ये रहा। और आप और से देखें हेलो वर्ल्ड क्या हो गया? लिखा हुआ मेरे पास आ गया। इसका मतलब मेरी रिएक्ट की एप्लीकेशन चलना क्या हो गई? स्टार्ट हो गई, शुरू हो गई। रिएक्ट की एप्लीकेशन क्या हो गई? चलना स्टार्ट हो गई है। अब इस एप्लीकेशन को आप देखेंगे कैसे? अगर मैं बोलूँ इसका कोड देखना है यूआई, तो वो कैसे देखूंगा मैं? आप इंस्पेक्ट एलिमेंट करेंगे। जब आप इंस्पेक्ट एलिमेंट करेंगे आपके पास एक ये इस तरीके का कंसोल खुल जाएगा। इसका नाम क्या होता है? डेवलपर कंसोल या डेवलपर टूल। अब इसको थोड़ा सा मैं जूम करता हूं तो यहाँ पे एक टैब बना हुआ है। किस नाम का बना हुआ है वो? एलिमेंट्स का मतलब क्या है? जो एचटीएमएल के एलिमेंट्स है वो इसमें क्या आएंगे? नजर आएंगे। अब रिएक्ट ने क्या काम किया? एक कंपोनेंट बनाया, उसको आपकी यूआई पे वो दिखा रहा है। अच्छा, इंडियन जो दिख रहा है वो क्या दिख रहा है आपको? एचटीएमएल ही दिख रही है। रिएक्ट इंडियन आपको क्या दिखा रहा है? एचटीएमएल ही दिखा रहा है। शुरू में जब भी हमने एचटीएमएल का जिक्र किया था, अगर आप देख लें तो एचटीएमएल वही है, ऊपर डॉक टाइप लगा हुआ है, नीचे एचटीएमएल लिखा हुआ है, उसके अलावा हेड है, हेड में डिफरेंट चीज होंगी, आप आके देख लें, रिएक्ट से रिलेटेड है सारी वो। ठीक है, फिर बॉडी में आ जाए आप। मैंने आपसे क्या कहा था? जो रिएक्ट की पूरी एप्लीकेशन है इस डिफ के अंदर चलेगी, जिसकी आईडी क्या थी? आईडी क्या थी जिसकी? अगर आप इसको खोल के देखेंगे तो यहाँ पे आपको देखें एक और डिफ बना हुआ नजर आएगा, उसमें क्या लिखा हुआ है? हेलो वर्ल्ड। क्या आपको कोड में कहीं से दिख रहा है कि किस तरीके से काम हो रहा है? नहीं दिख रहा ना। यहाँ पे आपने कंपोनेंट बनाया और एक्सपोर्ट कर दिया, लेकिन अगर आप यहाँ पे आए रिएक्ट के ऊपर और जब डेवलपर कंसोल खोलेंगे तो उसके अंदर आपको एचटीएमएल पूरी रेंडर होती हुई नजर आएगी, दिख रही है, जिसके अंदर क्या लिखा हुआ है? हेलो वर्ल्ड। अब मैं काम करता हूं, मैं हेलो वर्ल्ड की जगह हेलो वर्ल्ड समथिंग कर देता हूं, तो आप देखिएगा सेव किया मैंने, और अगर मैं यहाँ पे आके देखूं दोबारा तो क्या हो गया? वो समथिंग। ये कौन कर रहा है सारा काम? कौन कर रहा है? रिएक्ट कर रहा है। ये सारी चीजें कौन आपको प्रोवाइड कर रहा है? रिएक्ट प्रोवाइड कर रहा है आपको सारी चीजें। उसकी बेसिस पे आप क्या कर रहे हैं? वहां चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पे वो चीजें क्या हो रही हैं? ऐड हो रही हैं। अब एक काम करते हैं, एक छोटा सा ना एक कंपोनेंट बनाते हैं नेम का। किसका? नेम का। उसके बाद फिर मैं इसको रैप अप कर दूंगा, बिल्कुल बेसिक। नेम का कंपोनेंट बनाने के लिए हमने क्या करना है? एसआरसी के फोल्डर के अंदर एक न्यू फाइल बनानी है। फाइल का क्या नाम रखेंगे? name.tsx। क्या रखेंगे? एचटीएमएल नहीं बनाएंगे हम कोई भी, एचटीएमएल रिएक्ट खुद करेगा। यहां से आई थी खवातीन के पास से, बता भी दिया। name.tsx। अब हमें एक नया कंपोनेंट बनाना है भाई, कैसे बनाए? सॉरी tsx t, ठीक है। फंक्शन बनाना है। फंक्शन क्या होगा? फंक्शन नेम। अच्छा याद रखिएगा हमेशा कंपोनेंट का नेम क्या होगा? कैपिटल होगा। नेम एंटर किया और हमने यहां से रिटर्न करवाया क्या? एक डिव। क्या रिटर्न करवाया? एक डिव। उसमें क्या लिख दिया? माय नेम इज मोहम्मद। रिटर्न के ब्रैकेट, ठीक है, जरूरी नहीं है ब्रैकेट अभी यहाँ पे।
ठीक है, अब जब मैंने रिटर्न करवा दिया तो मुझे यहाँ से क्या करना है, इसको एक्सपोर्ट भी करवाना है। क्या करना है? एक्सपोर्ट। कैसे एक्सपोर्ट करवाऊंगा? एक्सपोर्ट डिफॉल्ट नेम। क्या लिखूंगा? नेम। सेव कर दिया। क्या यूआई पे नजर आएगा? क्यों? इंपोर्ट नहीं करा, इसको मैंने इंपोर्ट नहीं किया। एक काम करते हैं, इसको इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट कहाँ पे करना है? ऐप की फाइल में, क्योंकि यहाँ हमारी सबसे मेन फाइल है। इंपोर्ट, क्या इंपोर्ट करना है? नेम फ्रॉम, कहां से इंपोर्ट करना है? ./, इसका मतलब करंट डायरेक्टरी में जाओ, उसमें कंपोनेंट पड़ा होगा नेम का, उसको उठा दो। ठीक है, इंक्वायरर के थ्रू यही काम किया था, याद आ गया? इंपोर्ट ही किया था ना? यस सर। यही काम यहाँ पे किया, आपने इंपोर्ट कर लिया। अब रिएक्ट आपसे ये कहता है, अगर आप अब देखिएगा यहाँ पे एरर आएगा। अगर मैं यहाँ पे नेम लिखूं, ठीक है, नेम लिखा मैंने, तो मैं इसको इस तरीके से बंद कर सकता हूं। जैसा आप HTML का एलिमेंट रेंडर करते थे बिल्कुल वैसे ही होगा, लेकिन देख रहे हैं इसका कलर चेंज है। क्यों है? क्योंकि इसका N कैपिटल है, तो रिएक्ट इस चीज को अंडरस्टैंड कर रहा है, ये कंपोनेंट है जिसके अंदर UI है। क्लियर है चीज? यस सर। क्लियर है? नहीं हो रही, लेकिन यहाँ पे एरर आ रहा है। हमेशा जितना भी आपने डेटा रिटर्न करना है वो किसी पेरेंट एलिमेंट के अंदर आना चाहिए। किसमें आना चाहिए? पेरेंट एलिमेंट के अंदर आना चाहिए, क्योंकि वो उस पेरेंट एलिमेंट को उठा के पूरा रेंडर करवाता है वहां पे। कैसे होगा ये देख लें आप। एक और डिव बनाना पड़ेगा हमें, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक और डिव बनाएंगे हम यहाँ पे, डिव, और एंटर कर दिया। इस डिव के अंदर हम क्या करेंगे, इस वाले डिव को भी रख देंगे उठा के, और जो हमने नेम लिया था उसको भी उठा के रख देंगे, हम सेव कर देंगे। रैप कर दिया मैंने। अब UI पे आके देखते हैं कि क्या होगा। आ गया, माय नेम इज, आ गया। ये क्या हो गया? ये एक रीयूजेबल कंपोनेंट बन गया। अगर मैं इसको दोबारा यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर दूं तो क्या होगा? अगर मैं इसको कॉपी करके 3 दफा पेस्ट कर दूं तो क्या होगा? क्या 3 दफा मेरा नाम आएगा? क्यों आएगा? क्योंकि ये क्या है? एक कंपोनेंट है। और कौन सा कंपोनेंट है? रिएक्ट का रीयूजेबल कंपोनेंट है, जिसकी वजह से बार बार वो प्रिंट करेगा। इसको हम चेक कर लेते हैं ऐसा है या नहीं। अगर आप आके देखेंगे तो देखिए 3 दफा आ गया ना। दिस इज द ब्यूटी ऑफ रिएक्ट, जिसकी वजह से आप मल्टीपल कंपोनेंट्स बनाएंगे और उनको मल्टीपल टाइम्स यूज करेंगे। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? अब काफी हद तक। अगर हम इसके इंस्पेक्ट एलिमेंट पे जाएं और हम इसके कंसोल पे जाएं, सॉरी एलिमेंट्स पे जाएं, मैं इसकी बॉडी में आता हूं। मैंने आपको बताया था ना एप्लीकेशन कहां रेंडर होगी? डिव के अंदर, रूट पे। अगर मैं नीचे आऊं तो देखें एक डिव बना हुआ है। इसको मैं खोलता हूं तो देखें यहाँ पे कोई कंपोनेंट का नाम है? यहाँ पे HTML का जो एलिमेंट होते हैं बिल्कुल वैसे ही दिख रहे हैं। तो रिएक्ट क्या काम कर रहा है आपके लिए? HTML बना, आपके कंपोनेंट को कन्वर्ट कर रहा है और रेंडर कर रहा है किसके अंदर? HTML के अंदर। HTML के अंदर। क्या मुश्किल है रिएक्ट? आसान है ना? ऐसे ही रिएक्ट लिखेंगे। नेक्स्ट.js के अंदर भी ऐसे ही लिखेंगे, बिल्कुल एज इट इज ऐसे ही लिखेंगे, कोई भी फर्क नहीं होगा जी। क्योंकि हमने डिव में रैप किया हुआ है जी। ये रहा ना डिव, अगर यहाँ पे देखिए कंप्यूटर में ये डिव है मेन, मैं इसको फॉर्मेट कर देता हूँ। ठीक है, अब आपको सही नजर आ रहा होगा, दिख रहा है? ठीक है, हाँ, एक डिव के अंदर मल्टीपल। रिएक्ट हमेशा ये कहता है कि जब भी आपने कंपोनेंट बनाया ना, एक पेरेंट होना जरूरी है, उसके अंदर सब आएगा। हाँ, ये भी डिव में, ये एक डिव के अंदर बंद है। हाँ, और वो डिव भी एक और डिव के अंदर बंद है। हाँ, तो ये डबल डिव के अंदर बंद है जी। वहाँ पे सिंगल डिव शो हो रहा है। वहाँ पे भी दो है। ये ऊपर डिव है, उसके अंदर हेलो वर्ल्ड है, उसके अंदर डिव है। देख लें, नहीं, सिंगल डिव, ये ना यही तो है जी। सिंगल डिव के अंदर ये तीनों चीजें नहीं कर सकते थे। सिंगल डिव के अंदर ही तो किया। नहीं, जो हमने मेन डिव जो बनाई थी, हाँ, इसके अंदर हम अगर ये चीज करना चाहें, इसी के अंदर तो किया। जो मेन डिव के अंदर ही है ना, तो नीचे हमने बस वो कॉपी पेस्ट किया है नेम को ना। हेडिंग कर दो इसको, H1 कर देते हैं इसको। H1 किया ना सबने यूज? यस सर। ये ले, सही है। एक डिव के अंदर आपके पास क्या है? H1 है और 3 कंपोनेंट्स हैं। अब क्लियर हो गया? अब चला के देखते हैं क्या हुआ। जो हेलो समथिंग है वो बहुत बड़ा सा लिखा हुआ आ रहा है, उसकी रीजन ये है क्योंकि वो एक हेडिंग बन चुका है। ठीक है,
यहाँ तक क्लियर हो गया ना कॉन्सेप्ट? ये रिएक्ट है जी। सर ये रिटर्न के लिए मेन डिप बनाए हैं, बताओ जी नेसेसरी है? इज इट नेसेसरी? इट इज ऑलमोस्ट नेसेसरी कि आप रिटर्न यूज करें, ठीक है? मतलब रिटर्न के लिए हमें सारा जो काम है वो एक ही डिप के अंदर हाँ, एक ही डिप के अंदर करना है सारा काम। ये जहन में बिठा लें आपने। एक डिप के अंदर मल्टीपल डिप्स करना है, लेकिन एक डिप पेरेंट होना जरूरी है। ये चीज क्लियर है? इनको कोई उठा देना है। सर ये रिएक्ट इंस्टॉल कैसे हुई है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है। ये अब आपकी समझने की एक सिंपल सी एप्लीकेशन बन गई है। मेरे ख्याल से मैं कुछ ऐसा पढ़ा रहा हूँ जो समझ में नहीं आ रहा आप लोगों के। पता है क्या करना पड़ेगा घर पे आके? 2 घंटे एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे, तब जाके ये चीज ध्यान में आएगी। अब ये 2 घंटे में आपको दूं अलग से क्या? देखिए मैं आपको छोटी सी बात बता रही हूँ कि जो सर ने रैप अप किया है ना आपको अभी आधे घंटे के अंदर या पौने घंटे के अंदर ये जो रिएक्ट बताया कि आप कोई 4, 5, 6 ट्यूटोरियल देखेंगे, उसके बाद फिर आपको समझ में आएगा 1-1.5 घंटा ट्राई करने के बाद अच्छा रिएक्ट कैसे काम करता है। और ट्यूटोरियल भी आप एक लिखेंगे तो 36 ट्यूटोरियल आएंगे आपके पास। जिसको आता है वो भी ट्यूटोरियल बना के बैठा हुआ, जिसको नहीं आता उसको ट्यूटोरियल बना के बैठा हुआ। इट्स अ बिजनेस, ठीक है? अब आप क्या करेंगे? अब आप लोग पागलों की तरह हर ट्यूटोरियल चेक करेंगे, फिर आपको पता चलेगा 25 मिनट 20 मिनट के बाद ये तो वो बात ही नहीं जो हमने सीखी थी। तो फिर प्रॉब्लम ये होगा कि आपका टाइम वेस्ट होगा, यानी कि आपकी डायरेक्शन आप 4 घंटे लगा रहे हैं ना, तो वो 4 घंटे यूजलेस है आपके लिए। मतलब अगर आप कहते हैं 6 घंटे करती हूँ और 6 घंटे में सिर्फ स्क्रॉलिंग करते हैं चीज़ों की, तो वो चीज़ें आपके लिए यूजलेस है। तो ये जो पढ़ाई जा रही है ना ऑन साइट क्लास में, ये आपको मटीरियल ये चीज़ें कहीं भी नहीं मिलेंगी आपको इतनी फास्ट, इतनी ज़्यादा ईजी वे के अंदर। थैंक यू वेरी मच। ये चीज़ जो है ना ये आपकी नेक्स्ट डेज में रिपीट होगी। थोड़ा सा आप इस पर थोड़ा सा आप तहम्मुल मिजाजी का मुजाहिरा करें, थोड़ा सा आपको ये चीज़ें भी क्लियर होंगी। अभी समझेंगे रिएक्ट का आपने बहुत हाई लेवल ओवरव्यू लिया। अगर मुझे रिएक्ट पढ़ानी होगी ना, मैं 4 क्लासेस में सिर्फ रिएक्ट पढ़ा सकता हूँ, लेकिन हमारा एंड गोल क्या है कि हमने रिएक्ट किसके साथ पढ़नी है? नेक्स्ट जेस क्या है? रिएक्ट के ऊपर लिखा हुआ एक रैपर है। नेक्स्ट जेस क्या है? रिएक्ट के ऊपर लिखा हुआ एक रैपर है। जब रिएक्ट की थोड़ी सी बेसिक पता होगी ना, आप नेक्स्ट जेस ऑटोमेटिकली उसके साथ सीखते चले जाएंगे। यहाँ तक क्लियर है? अभी रिएक्ट का हमने 10% भी नहीं देखा। कितना? 10% भी नहीं देखा हमने। सिंपल रखे। अभी सिर्फ ये समझने की कोशिश करें कि मैं क्या करवा रहा हूँ आपको, बस कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये जहन में 10 सवाल होंगे, सारे क्लियर हो गए। मैडम ने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन बनाई है, उसको इंशाल्लाह वो आपको क्लियर करवाएंगे। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गई चीजें? सर ये जो नेम का कॉम्पोनेंट यूज किया है ना, इसका ओपनिंग क्लोजिंग है 2 है, इसके दरमियान में क्लोजिंग, इसके दरमियान क्लोजिंग और ओपनिंग। हाँ, यहाँ पे बीच में भी कुछ डाल सकते हैं। ये भी हम रिएक्ट पे देखेंगे, जाके नेक्स्ट डेज पे देखेंगे। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है कंपोनेंट को क्लोज करने का? आप कंपोनेंट को सेल्फ क्लोजिंग तरीके से भी बंद कर सकते हैं। कैसे बंद कर सकते हैं? एक्सक्यूज मी स्टूडेंट्स, बातें नहीं करें। कंपोनेंट को कैसे बंद कर सकते हैं? सेल्फ क्लोजिंग टैग कौन सा था? BR था, HR था। कंपोनेंट को ऐसे बंद कर लिया, अगर बीच में आपने कोई डेटा नहीं देना आपने। ये लो, ये कंपोनेंट क्या कर रहा है? पीछे से क्या रिटर्न कर रहा है? एक UI रिटर्न कर रहा है ना। अगर आप कोड पे दोबारा देखें, माय नेम इज मोहम्मद उसामा। अब मुझे रिक्वायरमेंट आई, क्लाइंट लिखा कि भाई मुझे नाम मोहम्मद उसामा नहीं चाहिए, मुझे नाम मैडम का चाहिए। आपका नाम क्या है मैडम? अब मैंने यहाँ पे क्या किया? सेव कर दिया। तो आप क्या समझते हैं जो app.tsx की फाइल में मेरे कंपोनेंट 3 बार रेंडर हुए हैं, क्या उनमें नाम चेंज हो गया होगा? यस सर, हो गया। दिस इज द पावर ऑफ रिएक्ट। आप समझ पाए रिएक्ट? अब कर क्या रही है कि आपको तो ऐसे ही लग रहा है जैसे कि आप HTML लिख रहे हैं, लेकिन बिहाइंड द सीन वो सारी चीजें कन्वर्ट करके अपने हिसाब से इंडियन कोड को HTML दिखा रही है। क्लियर हो गया? यस सर। चले जी, अगर अब मैं आपको इसका ना एक नुकसान दिखाता हूँ, रिएक्ट का नुकसान क्या। मैंने आपको क्या कहा कि रिएक्ट जो है वो सिर्फ एक पेज पे चल रही होती है, उसके अलावा कुछ नहीं होता उसके अंदर। और मैंने आपको ये बात भी बताई थी कि रिएक्ट क्या काम करती है कि HTML के अंदर जावास्क्रिप्ट की मदद से बार बार व्यूज चेंज करती है, चीजें चेंज करती है। ये आप आगे जाके देखेंगे। आप जिस पेज पे खड़े हुए, जिस पे आपका सर्वर चल रहा है, वहां पे आप करें Ctrl+U। क्या करें? Ctrl+U। जब आपने ये किया तो आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? वही HTML का पेज है जो पूरा था आपके पास।
जो HTML का पेज आपने बनाया था ये वही पेज है जो आपको दिख रहा है इस वक्त, लेकिन क्या आपको इसके अंदर HTML के एलिमेंट्स दिख रहे हैं? क्या आपको इसके अंदर HTML के एलिमेंट्स दिख रहे हैं? वो वाले एलिमेंट्स जो हमने ऐसा कंपोनेंट बनाए थे वो है क्या यहाँ पे? नहीं। अब क्या करें? मैंने आपको कहा था रिएक्ट क्या है? इट्स अ सिंगल पेज। क्या है रिएक्ट? एक सिंगल पेज। बार बार रिपीट कर रहा हूँ, रिएक्ट क्या है? एक सिंगल पेज। सिंगल पेज एप्लीकेशन। सिंगल पेज। और वो सिंगल पेज एप्लीकेशन किसके अंदर चल रही है? रूट क्या? इसके अंदर। और किसकी मदद से चल रही है? HTML जावास्क्रिप्ट की मदद से। किसकी मदद से चल रही है? जावास्क्रिप्ट की मदद से। जावास्क्रिप्ट बिहाइंड द सीन आपके लिए कोडिंग कर रही है, लेकिन आपको यहाँ नजर नहीं आ रही। यही प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए आपके पास क्या आई? नेक्स्ट.जेएस। इसकी डिटेल हम कहाँ देखेंगे? नेक्स्ट.जेएस की स्लाइड्स में। ये सबसे बड़ा मेन प्रॉब्लम होता है रिएक्ट का, जिसमें आपके पास इश्यूज आते हैं जब भी हम नेक्स्ट.जेएस को साथ मिला के यूज करते हैं। नेक्स्ट.जेएस का यूज किसके ऊपर लिखी गई है? रिएक्ट के ऊपर। रिएक्ट किसके ऊपर लिखी गई है? क्लियर हो गया? जावास्क्रिप्ट के ऊपर रिएक्ट है, रिएक्ट के ऊपर क्या है? नेक्स्ट.जेएस है। आसान है मुश्किल है? सिंपल है। जहन में सोच के रखा हुआ शायद बहुत मुश्किल चीज है। सोचा हुआ था किसने सोचा हुआ था जहन में? बहुत मुश्किल चीज है। क्लियर हो गया? इजी है? ये मैं बताऊं क्या हुआ है? ये बार बार मूलो चुटक जाने की वजह से हुआ है। आप लोगों को समझ में आया मैंने क्या किया है? भाईजान मैं आपको सही बता रहा हूँ, अब आप मूलो चुटक नहीं जाना। आप एक काम करें, आप घर पे जाइएगा, फ्रेश होकर बैठे। मैं आपको एक टिप दे रहा हूँ। आप एक अकेले इनको भी समझ में नहीं आ रहा, बाकी पूरी क्लास को समझ में आ रहा है। आपको एक टिप दे रहा हूँ, आप ना नेक्स्ट क्लास में एक कॉपी और एक पेन लेकर आएंगे लाजमी यहाँ से। तो जो मैं पॉइंट्स बताऊंगा ना वो आप लिखते चले जाएंगे और उसके बाद घर पे आएंगे उसको गो थ्रू करेंगे। आपकी चीजें वहां क्लियर होंगी। अभी सिर्फ समझे क्या हो रहा है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, अभी नेक्स्ट डे से स्टार्ट होगी, उसमें सारी चीजें रिपीट होंगी। ठीक है? सैयद अनस खालिद CNIC मिला है। क्या मैं एज बता दूं उनकी? सैयद अनस खालिद CNIC ले जाए अपना के। 2 समोसे ले आइएगा और 2 चाय, बल्कि 3 समोसे 3 चाय। सलीम भी है हमारे साथ। यहां तक क्लियर हो गया? रिएक्ट की एप्लीकेशन ऐसे काम करती है, सिंपल। सही है जी। पूछें सवाल पूछें। जी मसला समझ में नहीं आ रहा आपको? मसला समझा, लेकिन थोड़ा सा माइनर समझाते हैं। माइनर सा बिल्कुल माइनर। देखिए ये आपने रिएक्ट की बेसिक चीजें देखी ना, देख ली। अब मैं आपको रिएक्ट की एक बनी हुई एप्लीकेशन दिखाता हूँ। बनी बनाई एप्लीकेशन जो मैंने जब मैं सीख रहा था उस वक्त मैंने बनाई थी, ब्रेड ट्रेवर्सी को फॉलो करके। बनी हुई एप्लीकेशन देखना चाहते हैं रिएक्ट की? चले क्या बात है, मुशायरा नहीं होगा भाई। ठीक है, ये मेरी गिटहब की एक रिपोजिटरी है, सॉरी ये मेरा गिटहब अकाउंट है। ठीक है, अगर मैं जाऊं रिपोजिटरीज के अंदर, यहाँ पे आपको मिलेगा प्रोजेक्ट गिटहब फाइंडर के नाम से। किस नाम से? गिटहब फाइंडर। अगर आप इसको पढ़ें तो ये किस पे बनी हुई है? रिएक्ट.जेएस पे। किस पे बनी हुई है? मैं थोड़ा जूम इन कर देता हूँ, ऐसा नजर नहीं आता है। किस पे बनी हुई है? ये पड़ा बस का पूरा कोड यहाँ पे, कभी देखना हो घर पे जाके देख लीजिएगा। लेकिन मुझे क्या काम करना है, इस एप्लीकेशन को लाइव चलाना है। ये मेरी एप्लीकेशन लाइव होस्ट हुई है। ये किसकी मदद से बनी हुई है? रिएक्ट की मदद से। किसकी मदद से बनी हुई है? रिएक्ट। ये एक हेडर हो गया, ये एक सर्च बार हो गया और ये सर्च का बटन हो गया। अब आपको अंदाजा हो रहा होगा कि मैंने एक हेडर अलग बनाया होगा, एक सर्च बार है और एक बटन है।
लेकिन इसका फायदा क्या है, ये एप्लीकेशन एक फंक्शनल एप्लीकेशन है। HTML के अंदर आप सिर्फ एप्लीकेशन बनाते थे, रिएक्ट की मदद से आप ये काम कर सकते हैं कि उस एप्लीकेशन के अंदर इंटरेक्शन कर सकते हैं, सर्वर से डेटा मंगवा सकते हैं, किसी से इनपुट ले सकते हैं, उस इनपुट की बेस पे कैलकुलेशन करवा सकते हैं, जैसा अभी आपने टाइपस्क्रिप्ट के और इसके माइलस्टोन्स कवर कर रहे हैं, आप लोग कर रहे हैं ना? Yes, sir. इसके अंदर प्रोग्रामिंग भी है, यस है ऐसा? ठीक है, इसी तरीके से आप ये काम, यही सारे काम आप क्या किसमें कर सकते हैं, रिएक्ट के अंदर कर सकते हैं। कोई अपना, कोई एक यूजर, कोई बंदा अपना यूजर नेम बताए गिटहब का, M0ZEE जी M0ZEE M0 0 ZEE ZEE, सही है। मैं सर्च करता हूं और ये क्या काम करेगा, ये जो एप्लीकेशन है ये कनेक्टेड है गिटहब से, वहां से यूजर सर्च करके लाएगा। करूं सर्च? चले सर्च करता हूं, आ गए भाई, ये बैठे हुए आपके सामने, इनका अकाउंट सर्च होके आ गया। अगर मैं इस पे मोर पे जाऊंगा तो ये इनका डेटा पड़ेगा। लेकिन ये हो क्या रहा है जी? इनको करीना कपूर का गेटअप का अकाउंट किसने कहा, ये बताया पहले? नहीं कोई बात नहीं, अपने अपने शौक होते हैं।